संदूक अलमारी सब रखे हुए थे, ऊपर सामान रखे हुआ तो हो गया। मेरा 4-5 तोले सोना था, अभी पेमेंट हुई थी, कैश था घर में 50,000 रुपए हो गए। पूरे कपड़े जल गए, फ्रिज कूलर, कोई सामान नहीं बचा, बर्तन नहीं बचे, पूरे डॉक्यूमेंट घर के पेपर, बच्चों के स्कूल के सर्टिफिकेट, यूनिफॉर्म, बुक्स, हर चीज बच गई। सिर्फ हम बचे और हमारे बच्चे और हमारे जो आंख पे कपड़े हैं वो बचे बस। हमारा है अजमत भाई, एक मिनट रुको भैया, आपका क्या नुकसान हुआ है यहाँ पे? हमारा माली नुकसान हुआ है भैया, हमारे तीनों घर जले हुए। अगर फायर ब्रिगेड सही टाइम पे आती थी तो हमारे घरों में आग लगती नहीं थी। फायर ब्रिगेड सही टाइम पे आती थी यानी क्या वजह हुई? आपने कब फायर ब्रिगेड लेट आई कॉल करने के बाद भी? अभी यहाँ हमारे नगर में इतनी आग लगी, यहाँ तक के मैंने सबको कॉल किया, यहाँ तक के प्रतिनिधि को भी कॉल किया, कोई जल्दी आया नहीं, यहाँ तक के पानी ताकत आया नहीं। और बाद में आ रहे बस अपना ये वीडियो शूट कर रही है, कोई मतलब नहीं। जिसकी नुकसान हुई उसको नुकसान भरपाई करके देना। फायर ब्रिगेड की गाड़ी कम से कम 1 घंटा लेट आई कॉल लगाने के बाद। उधर ले लो साइड में उसको, ये बहुत भाग गया था गाड़ी इसकी। इधर ले लो, अभी भी पूरा मंडप का सामान अभी गुजार रहा हो। ठीक है, आग लगी ना। बोलो कौन? मारवाड़ी। उसकी भी लेनी की अभी चल के उधर से जाएंगे, बोलने वाला नहीं। कैसे क्या हुआ? सर हम तो नीचे रोजा हैं, थोड़ा आराम कर रहे थे तो बच्ची सब देखा कि पीछे से आग लग गया, चिल्लाया सब। हम कहा कि सिलेंडर वगैरह सब निकाल के सामान थोड़ा निकले, तब तक तो बहुत आग फैल गया था। अब पता नहीं पीछे वाला क्या कर रहा था, वो लोग खाना बना रहा था कि क्या मस्ती कर रहा था, लोग खाने वाली है। अब ऊपर वाले जाने पीछे क्या था? पीछे वो क्या डेकोरेशन और आपकी रिहायशी जगह थी, आपका घर था सामने। जी। कितना नुकसान हुआ आपका लगभग? बहुत नुकसान हुआ है सर। क्या क्या गया इस हादसे में? 4 लाख तो पलंग चला गया, सामान भी गया, उस कैश भी चल के अलमारी में था निकाल। अच्छा, कितने लोग हैं आपके घर में? कोई किसी की जानो माल को नुकसान वगैरह कुछ? ये तो नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ। आपको कब पता चला ये सारी चीज? सब पूरा आग लग गया है तब। मैं तो नीचे था, बच्ची सब ऊपर से ये फुहारा आग का दिखाई दिया, धुआं हो गया तो बोला कि दादू आग लग गया। अग्निशामक कितने बजे टाइम पे आई? यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो कितने बजे आई? कम से कम 1 घंटा के बाद पहुँचा। आपने कब उनसे कांटेक्ट करे थे आप? मैंने ये आधे पौन घंटे के बाद आई। आपका नाम? आपका नाम बोलिए। आपका नाम बोलिए। मोहम्मद इस्लाम, बेटा का नाम है मोहम्मद परवेज। आगे सामने रख रहे हैं। इधर हो जाओ, खड़े हो तुम, उधर खड़े हो जाओ भैया, उधर खड़े हो। ये होती नुकसान हो गया।
सर क्या हुआ ये हादसे के वक्त काफ़ी सारे लोगों ने आपके फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया था। यहाँ के जनरल लोगों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो 1 से 1.5 घंटा लेट आई। 1 से 1.5 घंटा नहीं, हमारे पास शिफ्ट का टाइम रहता है। आने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम है, जानबूझकर गाड़ी कभी देर से। सर शिफ्ट का टाइम रहता है तो क्या शिफ्ट का टाइमिंग था आज का? शिफ्ट का नहीं, स्लिप तो क्या टाइमिंग था? 12:57 12:57। ये टाइम पे एक ही टाइम पे 3 जगह पे अंगार लगी। अच्छा, कहाँ पे लगी? पड़ेगांव में जो ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक बोल रहे एबीसीबी का, वहाँ पे भी ट्रांसफार्मर के बाजू में घास को अंगार लगी। फिर बाद में नारेगांव का HP गैस प्लांट है, उसकी इमरजेंसी गेट के सामने भी अंगार लगी। और ये इधर के तो इसमें मेजर कौन सी चीज मेजर जो अभी जो ये भाग्यलक्ष्मी लॉन्च के सामने जो लगी मंडप को, वही मेजर है। तो फिर इसको इतना यानी उस हिसाब से फिर कैसे? क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ी कम है, क्या है? यानी 3 जगह आग लगी उस हिसाब से गाड़ी फिर अपने कैसे? पास बहुत है। हाँ। ये अपना कहना है कि खाली गाड़ी देर से आई करके, जानबूझकर गाड़ी कभी देर से लोगों आती का ये भी आरोप है कि पानी उनको यहाँ से खुद के एरिया में से डालना पड़ा। आपके पास पानी भी मुबलक प्रमाण में अवेलेबल नहीं था। जितना गाड़ी में रहेगा उतना पानी इस्तेमाल करेंगे, खत्म होने के बाद तो पानी ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ की जो सामान्य जनता है उनका आरोप है। अभी देखो जिसका नुकसान हुआ है उनको वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो आजू बाजू के लोग हैं उन्होंने समझ के यानी आप बोल रहे हैं कि लोग झूठ बोल रहे हैं, जिसका नुकसान हुआ झूठ बोल रहे हैं। गाड़ी में जितना पानी कैपेसिटी उतनी बैठेंगी ना गाड़ी को अंगार। लोगों का कहना है कि 9 से 10 टैंकर उन्होंने खुद ने मंगाए हैं। तो आपने क्या नियोजन करे थे और पानी के लिए कुछ नियोजन करे तो थे? लगाना पड़ता है, आज त्योहार है। मैंने वाटर अपने म्यूनसिपालिटी जो टैंकर है उनको बुलाया। तो अभी तक कितने टैंकर आए थे म्यूनसिपालिटी अभी के? इधर आपने बुलाया, अभी तक कितने आए? अभी 2-3-4 आए, एक भी नहीं आया। लोगों का कहना है एक भी नहीं आया। सर बता सकते हैं कहाँ पे नहीं? अभी जो टैंकर आए ना उनके ट्रिपा गिर जाते ना काकरू इस पे। नहीं, कागजी उस पे गिरते हैं सर, लेकिन यहाँ पे मौजूदा हालात में यहाँ पे टैंकर आए हैं क्या? नहीं, उधर से आए ना, इधर से नहीं आए होंगे ना, सामने से दिखता है उधर से आ गए। यानी जहाँ से लोगों के घर है, जहाँ आबादी है, वहाँ पे टैंकर आए हैं क्या? रास्ते के हिसाब से वो सामने से आ गए ना, आए ना टैंकर, ऐसी बात नहीं सर, रास्ते के हिसाब से तो जेसीबी भी आया है यहाँ से। कहीं ना कहीं लोगों का बोलना ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समय लगा है। लोग बोलते रहते हैं लेकिन जानबूझकर कोई करता नहीं। ठीक है, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? अब आप बोलिए। जितनी कोशिश होती है उतनी जल्दी हम गाड़ी भेजने की कोशिश करते, हो सके तो जल्दी अंगार बुझा सके। ठीक है सर, कितना नुकसान हुआ एक अंदाजा? नुकसान तो मालिक ने कुछ बोला नहीं, वो उसको एक मिला तो वो बोले बड़े भाई से पूछो, ऐसा करके। सर ये पूरा आग बुझाने में कितना टाइम लगा और कितने गाड़ियों का इस्तेमाल करे आपने? कम से कम नहीं बोले तो MIDC की भी गाड़ी बुलाई है, आपने भी 5-6 गाड़ियाँ है, टैंकर भी 2-4 ट्रिप हमारे टैंकर। कितने टाइम में आग बुझ गई? अभी तो पूरी बुझा भी नहीं। तो क्या कारण था आग लगने का सर? आग लगने तो वो जो मालिक बोलेंगे वही से हमको दिखना पड़ रहा है, नहीं तो पुलिस के हिसाब से। आपका नाम सर? मेरा नाम है अशोक खंडे सर। हमारे अग्निशमन अधिकारी बोलते कॉर्पोरेशन में काम करते हैं। सर तुमच्या ऑफिसला ये अनाज कब लो? अनाज गिरा हमको। ये बच्चे हटो। वो कदीर भी होगा, कदीर को बुला लो लगा। चलो ना अंदर चलो। आवाज देखा चल इधर बुला रे, हम नहीं ऐसा आवाज दे, वो खड़े हो। दो 3 कुंटल तो आना चाहिए हम। फैन का भी लो, उनका आवाज दो भाईजान। हाँ आए नहीं बाजी है क्या? नहीं, वो उधर है, वो उधर सभी वक्त पे अगर फायर ब्रिगेड आती ना तो हमारा इतना नुकसान होता था। मेरे साल भर का अनाज भर के रखी थी, अनाज गया, यहाँ संदूक अलमारी सब रखे हुए थे, ऊपर सामान रखे हुआ था, हो गया। मेरा 4-5 तोले सोना था, अभी पेमेंट हुई थी, कैश था घर में 50,000 रुपए, हो गए। पूरे कपड़े जल गए, फ्रिज कूलर, कोई सामान नहीं बचा, बर्तन नहीं बचे, पूरे डॉक्यूमेंट घर के पेपर, बच्चों के स्कूल के सर्टिफिकेट, यूनिफॉर्म, बुक्स, हर चीज बच गई।
सिर्फ हम बचे और हमारे बच्चे और हमारे जो आंख पे कपड़े हैं वो बचे, बस बाकी कुछ भी नहीं बचा। सब 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 गया, कुछ भी नहीं बचा घर में। ये आप कब लगी कब मालूम आपको? आप घर में थे जब? हम घर में ही थे, बच्चे सब हम ये यहाँ सामने हॉल में बैठे हुए थे। मैं गेहूं चुन रही थी घर में, आटा पीसने के लिए गेहूं चुन रही थी। बच्चे मेरे पास में खेल रहे थे आराम से। इनका अचानक से आवाज आया, जोर जोर से चिल्लाने लगे। मैं देख नीचे क्या हुआ तो ये बाजी बोले कि आग लगी, बाहर निकलो। बोले आग लगी तो मैंने पूरे घर के बटन्स वगैरह बंद करे, फ्रिज का बटन बंद करे। और मेरा बड़ा लड़का है, लड़के ने दोनों सिलेंडर उठा के नीचे लेके गया बस। तो बस वो सिलेंडर बची, क्योंकि अगर सिलेंडर अगर लाते तो पूरे दीवारा भी उड़ जाते थे। अगर सिलेंडर नहीं लेके जाते थे तो कुछ भी नहीं बचता था। फायर इतने 1 घंटे से आग लग रही है, 1 घंटे में तो पूरा जल के राख हो गया। अगर सही वक्त में फायर ब्रिगेड आती तो हमारा इतना नुकसान नहीं होता था। कौन देगा हमारी नुकसान की भरपाई? बाजी, ये जो नुकसान हुआ है इसके अंदर आपका क्या क्या गया है? यानी आप जो बोल रहे हैं कि अनाज हो गया, अनाज है, 50,000 कैश था, अनाज ये अनाज गया। अलमारियां रखी हुई थी, अलमारियां जल गई। अलमारियों में घर के डॉक्यूमेंट थे, 50,000 कैश थे, पासपोर्ट थे हमारे। मेरा पास 6 तोले सोना था मेरा। फिर उधर किचन रूम में बर्तन रखे हुए थे, फ्रिज, कूलर, मिक्सर जितने थे, आरओ, गैस की सेकड़ी वगैरह कुछ भी नहीं। ड्रम हमने अभी इसका तैयारी करके रखे थे पहले से। हमारे कपड़े लत्ते, राशन पानी, रोजे थे आपको? रोजे सबको रोजे है घर में। और बच्चों के नए कपड़े, देखो पंखा तक जल गया, ये फैन गया, किचन का फैन गया। ईद की खरीदी भी सिर्फ अब हमारे आंख के कपड़े बचे। पूरा कितने कपड़े रहते घर में, पूरे अलमारी थी, संदूक में कपड़े थे, अलमारी थी, 2 संदूक पूरे जल गए। नवे कपड़े तो पूरे गए, कुछ भी नहीं। फर्नीचर गया पूरा, यहाँ पे पूरा फर्नीचर था, सब जल गया, कुछ भी नहीं बचा। बर्तन किचन में के बर्तन भी गया। तो शाम में पकाने को भी कुछ आपका नाम क्या कुछ भी नहीं है। शाम में बर्तन ही नहीं है, अब कैसा करेंगे? काय में बनाएंगे, क्या पकाएंगे, क्या खाएंगे? पूरा जल के वो सब जल के खाक हो गया। बर्तन नहीं, कुछ नहीं, काय में बनाएंगे, क्या आपका नाम खाएंगे, क्या क्या है? करेंगे? हमारा इशरत अंजुम सईद पठान। मेरे शौहर भी नहीं आ रहे थे, वो मिलिट्री में है, सीआरपीएफ में। वो वहाँ हैदराबाद में पोस्टिंग पे है। हम यहाँ बच्चों को लेके अकेले रहते हैं। उनको मालूम पड़ा या उनको अभी फोन लगाए, वो तुरंत निकले वहाँ से। अब उनको आने को अब 2 दिन लगेंगे, परसों के दिन आएंगे, ट्रेन से निकले। क्या नाम है उनका? सईद पठान है, सीआरपीएफ में है, तेलंगाना में पोस्टिंग है उनकी। तेलंगाना में, हैदराबाद में। ठीक है। भाई क्या कहेंगे अब, कब हुआ ये हादसा और आपको कब पता चला और क्या क्या नुकसान हुआ? सर मैं तो दुकान पे था, जैसा फोन आया तो मैं भागते भागते इधर आया। पीछे ये पंडाल का सब सामान रखा हुआ था, तो उधर पीछे से आग लगा और ये पूरा घर अपना जल के राख हो गया। आप देख रहे हैं पूरा सेलिंग नीचे पूरा टोटल लॉस हो गया है। कितना नुकसान हुआ आपका लगभग? करीब काफी नुकसान हुआ है। कुछ कैश भी था, जेवरात भी थे, फर्नीचर वगैरह तो टोटल लॉस हो गया। प्लास्टर वगैरह भी सब दिख रहा है, पूरा नीचे गिर गया। ये लगी कैसे ये आग? ये आग पीछे पंडाल वाले लोग हैं, अब उधर से आग लगी पीछे से। अच्छा। और वो आग इतनी तेज थी कि कंट्रोल हुआ ही नहीं। जैसे हमने अभी देखा आपके किचन में भी जो है सिलेंडर वगैरह का भी कुछ ब्लास्ट हुआ है। अपने घर के अंदर से ब्लास्ट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पंडाल वाले के पास 10-12 सिलेंडर थे, वो फटा है। वो इतनी भयानक फटा कि काफी दूर तक आवाज गया। अच्छा। और बहुत भयानक आग उठा, जिससे लोगों ने कंट्रोल नहीं कर पाया। यहाँ हजारों के तादाद में लोग थे, फिर भी इतनी आग तेज थी कि कंट्रोल नहीं हो पाया। आपका नाम? मोहम्मद परवेज आलम। हमारी शिशुपुर पुलिस स्टेशन में जी हमको फोन आया कंट्रोल से कि हिनानगर में आग लग गई। हम तुरंत, मैं पुलिस उप निरीक्षक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सोमनाथ यादव साहब, मैं और हमारा स्टाफ, इनके साथ हम पहले अग्निशमन के गाड़ी को बोले कि भाई आग लग गई, इसलिए चलो वो निकल गए थे हमारे सामने। उनको मैंने हिनानगर तक मेरे हिफाजत में लाया, उसको सायरन बजाते हुए, पब्लिक को हटाते हुए। आग लगी, घर के सामने लाया, 2-3 घर जल रहे थे। पीछे से मंडप डेकोरेशन का जो ये था, पाटनी का सामान था, पाटनी के अंदर वो मंडप डेकोरेशन का जो सामान था उसको पूरी आग लग गई। उसके अंदर सिलेंडर भी थे, तेल के डब्बे थे और चटाई थे, पूरा जो भी मंडप डेकोरेशन का सामान था, बहुत सारा सामान था,
वो आग जल्दी गुजर ही नहीं थी। भाई SRP के 2-3 जवान थे, हमने उनको ऊपर भेजा घर के अंदर। वो घर के अंदर जो जलने वाली चीज़ है वो बाहर फेंकने के लिए लगाए। उनकी गाड़ी थी क्रेटा, वो भी बाहर निकाली। उनके घर के अंदर के गैस सिलेंडर वगैरह जो है वो बाहर निकाल के हमने उनके घर में कोई रखा नहीं। सुरक्षा जीवित हानि कोई हुई नहीं है। सुरक्षा के हिसाब से हमने जितनी यंत्रणा, वो मिर्ज़ा भाई है हमारे, अमजद भाई है पत्रकार, उमेर शेख है पत्रकार, उनका मुझे फ़ोन आया और यहाँ के जनता के माध्यम से और हमारे पुलिस के और अग्निशमन के सब पूरा आग बुझाने में है ने पूरी पब्लिक थी। रोजे का महीना चालू था, आज होली का त्यौहार था। अंदर क्या खाना बन रहा था, क्या कुछ ऑर्डर था, उसके बारे में आप इतना बता नहीं सकते, क्योंकि जो मुझे मालूम था वो हमने सहकार्य करे, पब्लिक ने सहकार्य करे, आग बुझाए। लेकिन सब लेकिन लोगों का आरोप है कि उन्होंने कॉल किया था फायर ब्रिगेड को, वो लेट पहुंची है। वो इतना तो नहीं बता सकता, इतना तो लेट नहीं हो सकते हो। 45 मिनट लेट हुआ। कितना नुकसान हुआ आज तकरीबन? जैसे अभी ये तो पता नहीं है, लेकिन 2-3 घर जल गए। 3 मंजिला घर है, इसमें 10 से 12 लाख का नुकसान है। अभी सब सुरक्षित है। अभी जीवित हानि कोई हुई नहीं, सब सुरक्षित है, आग बुझ गई है। और जनता का आभार मानता हूँ कि जनता ने बहुत पानी के टैंकर लाए। मिर्जा भाई के 2-3 टैंकर थे, अमजद भाई थे, पूरी जनता थी यहाँ पे। सब सरपंच साहब थे, सब मतलब जितने भी थे वो सब सुदृढ़ नागरिक थे। और बच्चे लोगों ने बहुत सारी मेहनत करे, ट्रैक्टर का पाइप खींचे, पाइप मारे ठीक और पानी बुझाए। आपका नाम सर? माझं नाव पोलीस उपनिरीक्षक विष्णू मुंडे, MIDC सिडको पुलिस स्टेशन, औरंगाबाद शहर। विष्णु, यानी क्या हादसा हुआ और क्या नुकसान हुआ है यहाँ पे? ये साहब रमज़ान का महीना चल रहा है, आज होली का दिन है। चिकलठाना हीना नगर के अंदर एक हमारे एरिया के अंदर आग लगी। चलिए, आग लगने के कारण जो तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। मगर मेरा ये स्पष्ट आरोप है कि यहाँ पर स्पॉट के ऊपर फायर ब्रिगेड की गाड़ी 1 घंटा लेट पहुँची है। तो ये क्यों हुआ है, इसकी तफ्तीश करने की ज़रूरत है। मैं मानव आयुक्त से ये सीधे बात कह रहा हूँ कि साहब, आपका जो फायर ब्रिगेड का दस्ता है उसको कॉल्स करने के बावजूद भी, उसको लगातार जो है तो यहाँ के लड़कों ने कॉल्स किया, उसके बावजूद भी वो लोग 1 घंटा लेट स्पॉट के ऊपर पहुँचे हैं। अगर वो जल्दी पहुँचते तो शायद आग को जल्दी काबू कर लिया जाता। और जो आग लोगों के घरों के अंदर पहुँची है वो आग कहीं ना कहीं रुक सकती थी। यहाँ पर आजू बाजू के घरों की कांचें तक फूट गई है। इसका इल्ज़ाम सीधा मनपा आयुक्त के ऊपर जाता है कि उनके प्रशासन के अंदर, उनकी निगरानी के अंदर उनका डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट स्पॉट के ऊपर 1 घंटा लेट पहुँचा। रमजान का हमारा है। अजमत भाई 1 मिनट रुको। भैया, आपका क्या नुकसान हुआ है यहाँ पे? हमारा माली नुकसान हुआ है भैया, हमारे तीनों घर जले हुए। अगर फायर ब्रिगेड सही टाइम पे आती थी तो हमारे घरों में आग लगती नहीं थी। फायर ब्रिगेड सही टाइम पे आती थी, यानी क्या वजह हुई? आपने कब फायर ब्रिगेड लेट आई कॉल करने के बाद भी? कौन से नंबर पे कॉल करे थे आप? हमने 112 पे करे, 101 पे भी करे। क्या जवाब आया वहाँ से? बस आ रही ऑन द वे। और गाड़ी भी आ रही तो उनके पास पीछे बैकअप को पानी भी नहीं। पानी भी हमने हमारे मोहल्ले वाले में पूरा टैंकर अभी भी खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, हमारे घर देख सकते हैं। पूरी मेहनत हमारे बच्चों ने करी हुई, दूसरा कोई आया नहीं हमारे टाइम पे। ठीक है, क्या नाम आपका? शेख आसिफ निजाम। और आप अभी यहाँ हमारे नगर में इतनी आग लगी, यहाँ तक के मैंने सबको कॉल किया, यहाँ तक के प्रतिनिधि को भी कॉल किया, कोई जल्दी आया नहीं। यहाँ तक के पानी ताकत आया नहीं। और बाद में आ रहे बस अपना ये वीडियो शूट कर रही है, कोई मतलब नहीं। जिसकी नुकसान हुई उसको नुकसान भरपाई करके देना। फायर ब्रिगेड की गाड़ी कम से कम 1 घंटा लेट आई कॉल लगाने के बाद। नहीं तो आपका जो पूरा वर्ग था, युवा वर्ग, आपने क्या कोशिश की आग बुझाने हमने कुछ देखे नहीं। मेरे पैर पे भी मार लगे हुआ है, मेरे साथियों के भी पैर पे मार लगे हुए, इनके किसको हाथ को लगा, हमने कुछ देखे नहीं। हमने बस काम करे और हमारे से जितना हो सके उतना पानी बुझाने की कोशिश करें। बिल्कुल महानगर पालिका की हलगर्दी पड़ने की वजह से, फायर ब्रिगेड के लेट आने की वजह से जो आग यहाँ पर ज़्यादा फैली है और जो आजू बाजू के घरों का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कॉर्पोरेशन की तरफ से की जानी चाहिए, ये मांग मैं करता हूँ। जी, ऐसा ही हादसा 2 साल पहले छौनी में हुआ था। वहाँ पर भी ऐसे आरोप लगे थे कि फायर ब्रिगेड बहुत लेट पहुँची थी। तो क्या फायर ब्रिगेड को एक यंत्रणा सुधारने की सख्त ज़रूरत है? देखिए, फायर ब्रिगेड का डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर बहुत सारा करप्शन है।
बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारे पास उसके ताल्लुक से है और आने वाले वक्त के अंदर फायर ब्रिगेड की ये धालियाँ जरूर हम आवाम के सामने बुलाएंगे, मीडिया के सामने बुलाएंगे, जनरल बॉडी के अंदर भी बताएंगे कि किस तरीके से फायर ब्रिगेड के हल्दर्जी पड़ने की वजह से जो है तो शहर के अंदर आवाम को तकलीफ झेलना पड़ती है। और बिल्कुल मैं ये मांग करता हूँ कि भाई फायर ब्रिगेड आज यहाँ पर लेट क्यों पहुँची, इसकी कमिश्नर साहब ने एक जाँच करनी चाहिए और एक कमेटी बिठाना चाहिए। सामान का मेरा पूरा सामान जला है। कब पता चला आपको कि आग लगी है? जैसे हम घर में बैठे थे हम, जैसे बाहर निकल तो आग लग के तो आग एकदम बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गई। कंट्रोल भी नहीं, गाड़ी भी आग बुझाने की थोड़ी लेट आई। आपने कब कांटेक्ट किया था फायर ब्रिगेड को? कब कांटेक्ट करे थे? अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि टोटल कितना नुकसान हुआ आपका? सर वो अंदर पूरा बेडरूम किचन सामान पूरा जल गया। बेडरूम किचन सामान सब जल गया। कोई जानो माल का नुकसान हुआ? जान का नहीं हुआ, माल का हुआ। अच्छा अच्छा। घर में कौन कौन थे जब ये हादसा हुआ था? पूरी फैमिली। कितने लोग हैं आपकी फैमिली? 6 से 4। और आप क्या करते हैं काम? मैं ड्राइविंग करते हैं। और आप सर क्या हुआ ये हादसे के वक्त? काफ़ी सारे लोगों ने आपके फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया था। यहाँ के जनरल लोगों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो 1 से 1.5 घंटा लेट आई। 1 से 1.5 घंटा नहीं, हमारे पास शिफ्ट का टाइम रहता है। आने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम है, जानबूझकर गाड़ी कभी देर से। सर शिफ्ट का टाइम रहता है तो क्या शिफ्ट का टाइमिंग था आज? शिफ्ट का नहीं, स्लिप। तो क्या टाइमिंग था? 12:57। और ये टाइम पे एक ही टाइम पे 3 जगह पे अंगार लगी। अच्छा, कहाँ पे लगी? बड़ेगांव में जो ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक बोल रहे एबीसीबी का, वहाँ पे भी ट्रांसफार्मर के बाजू में घास पर अंगार लगी। फिर बाद में नारेगांव का HP गैस प्लांट है, उसकी इमरजेंसी गेट के सामने भी अंगार लगी। और ये इधर के तो इसमें मेजर कौन सी चीज है? अभी जो ये भाग्यलक्ष्मी लॉन्च के सामने जो लगी मंडप को, वही मेजर है। तो फिर इसको इतना यानी उस हिसाब से फिर कैसे? क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ी कम है, क्या है? यानी 3 जगह आग लगी उस हिसाब से? आपके पास बहुत है। हाँ। ये अपना कहना है कि खाली गाड़ी देर से आई करके, जानबूझकर गाड़ी कभी देर से। लोगों का ये भी आरोप है कि पानी उनको यहाँ से खुद के एरिया में से डालना पड़ा। आपके पास पानी भी मुबलक प्रमाण में अवेलेबल नहीं था। गाड़ी में रहेगा उतना पानी इस्तेमाल करेंगे, खत्म होने के बाद तो पानी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ की जो सामान्य जनता है उनका आरोप है। अभी देखो जिसका नुकसान हुआ है उनको वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो आजू बाजू के लोग हैं उन्होंने समझ के। यानी आप बोल रहे हैं कि लोग झूठ बोल रहे हैं, जिसका नुकसान हुआ झूठ बोल रहे हैं। गाड़ी में जितना पानी कैपेसिटी उतनी बैठेंगी ना गाड़ी को। लोगों का कहना है कि 9 से 10 टैंकर उन्होंने खुद ने मंगाए हैं। तो आपने क्या नियोजन करे थे? और पानी के लिए कुछ नियोजन करे थे? लगाना पड़ता है। आज त्योहार है, मैंने वाटर अपने म्यूनसिपालिटी जो टैंकर है उनको बुलाया। तो अभी तक कितने टैंकर आए थे म्यूनसिपालिटी के? आपने बुलाए, अभी तक कितने आए? 2-3-4 आए, एक भी नहीं आया। लोगों का कहना है एक भी नहीं आया। सर बता सकते हैं कहाँ पे? अभी जो टैंकर आए ना उनके ट्रिपा गिर जाते ना काकरी इस पे। नहीं, कागजी उस पे गिरते हैं सर, लेकिन यहाँ पे मौजूदा हालात में यहाँ पे टैंकर आए हैं क्या? नहीं, उधर से आए ना, इधर से नहीं आए होंगे ना, सामने से दिखता है उधर से आ गए। यानी जहाँ से लोगों के घर है, जहाँ आबादी है, वहाँ पे टैंकर आए हैं क्या? रास्ते के हिसाब से वो सामने से आ गए ना, आए टैंकर, ऐसी बात नहीं। सर रास्ते के हिसाब से तो JCB भी आया है यहाँ से। कहीं ना कहीं लोगों का बोलना ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समय लगा है। लोग बोलते रहते हैं लेकिन जानबूझकर कोई करता नहीं। ठीक है, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? अब आप बोलिए। जितनी कोशिश होती है उतनी जल्दी हम गाड़ी भेजने की कोशिश करते, हो सके तो जल्दी अंगार बुझा सकते। ठीक है सर, कितना नुकसान हुआ एक अंदाजा? नुकसान तो मालिक ने कुछ बोला नहीं, वो उसको एक मिला तो वो बोले बड़े भाई से पूछो, ऐसा करके। सर ये पूरा आग बुझाने में कितना टाइम लगा और कितने गाड़ियों का इस्तेमाल करे आपने? कम से कम नहीं बोले तो MIDC की भी गाड़ी बुलाई है, आपने भी 5-6 गाड़ियाँ है, टैंकर भी 2-4 ट्रिप हमारे टैंकर। कितने टाइम में आग बुझ गई? अभी तो पूरी बुझा भी नहीं। तो क्या कारण था आग लगने का सर? आग लगने वो जो मालिक बोलेंगे वही से हमको लिखना पड़ता, नहीं तो पुलिस के हिसाब से। आपका नाम सर? मेरा नाम है अशोक खंडेकर सर, हमारे अग्निशमन अधिकारी बोलते कॉर्पोरेशन में काम करते। सर तुमच्या ऑफिसला MIDC शिवपुर पुलिस स्टेशन में जी हमको फ़ोन आया कंट्रोल से कि हिनानगर में आग लग गई। हम तुरंत मैं पुलिस उप निरीक्षक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सोमनाथ यादव साहब, मैं और हमारा स्टाफ इनके साथ हम पहले अग्निशमन के गाड़ी को बोल रही कि भाई आग लग गई, जल्दी चलो। वो निकल गए थे हमारे सामने, उनको मैंने हिनानगर तक मेरे
हिफाजत में लाया उसको सायरन बजाते हुए, पब्लिक को हटाते हुए। आग लगी, घर के सामने लाया, 2-3 घर जल रहे थे। पीछे से मंडप डेकोरेशन का जो ये था, पाटनी का सामान था, पाटनी के अंदर वो मंडप डेकोरेशन का जो सामान था उसको पूरी आग लग गई। उसके अंदर सिलेंडर भी थे, तेल के डब्बे थे और चटाई थे, पूरा जो भी मंडप डेकोरेशन का सामान था, बहुत सारा सामान था। वो आग जल्दी गुजर ही नहीं थी। भाई SRP के 2-3 जवान थे, हमने उनको ऊपर भेजा घर के अंदर। वो घर के अंदर जो जलने वाली चीज़ें वो बाहर फेंकने के लिए लगाए। उनकी गाड़ी थी क्रेटा, वो भी बाहर निकाली। उनके घर के अंदर के गैस सिलेंडर वगैरह जो है वो बाहर निकाल के हमने उनके घर में कोई रखा नहीं। सुरक्षा, जीवित हानि कोई हुई नहीं है। सुरक्षा के हिसाब से हमने जितनी यंत्रणा, वो मिर्जा भाई है हमारे, अमजद भाई है पत्रकार, उमेर शेख है पत्रकार, उनका मुझे फ़ोन आया और यहाँ के जनता के माध्यम से और हमारे पुलिस के और अग्निशमन के सब पूरा आग बुझाने में है। पूरी पब्लिक थी। रोजे का महीना चालू था, आज होली का त्यौहार था। अंदर क्या खाना बन रहा था, क्या कुछ ऑर्डर था, उसके बारे में आप इतना बता नहीं सकते, क्योंकि जो मुझे मालूम था वो हमने सहकार्य करे, पब्लिक ने सहकार्य करे, आग बुझाए। लेकिन सब सर लोगों का आरोप है कि उन्होंने कॉल किया था फायर ब्रिगेड को, वो लेट पहुंची है। वो इतना तो नहीं बता सकता, इतना तो लेट नहीं हो सकते हो। 45 मिनट लेट। सर कितना नुकसान हुआ आज तकरीबन? ऐसे अभी ये तो पता नहीं है, लेकिन 2-3 घर जल गए। 3 मंजिला घर है, इसमें 10 से 12 लाख का नुकसान है। अभी सब सुरक्षित है? अभी जीवित हानि कोई हुई नहीं, सब सुरक्षित है। आग बुझ गई और जनता का आभार मानता हूँ कि जनता ने बहुत पानी के टैंकर लाए। मिर्जा भाई के 2-3 टैंकर थे, अमजद भाई थे, पूरी जनता थी यहाँ पे। सब सरपंच साहब थे, सब मतलब जितने भी थे वो सब सुदृढ़ नागरिक थे। और बच्चे लोगों ने बहुत सारी मेहनत करे, ट्रैक्टर का पाइप खींचे, पाइप मारे ठीक और पानी बुझाया। आपका नाम सर? माझं नाव पोलीस उपनिरीक्षक विष्णू मुंडे, MIDC सिडको पोलीस स्टेशन, औरंगाबाद शहर। विष्णु रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।